राधे माय ब्यूटीफुल टॉरस, माय ब्यूटीफुल लवली टॉरस। आइए जानते हैं जून मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या मैसेजेस रहेंगे डिवाइन के, और कैसा बीतने वाला है ये जून मंथ। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देके साथ ही साथ डबल टैप करके अलाइन हो जाए, जिससे आपको ये मैसेज रेजोनेट हो सके, इसकी एनर्जी मुझे मिल सके, आपकी एनर्जी। ओके, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें टॉरस का जून मंथ कैसा होने वाला है। टॉरस का जून मंथ कैसा होने वाला है। टॉरस हो सकता है अभी आपको किसी काम में इन्वॉल्व हो, या कोई आपको आपने कोई काम करने का प्लानिंग किया हो ना, तो उसमें आपको अचीवमेंट मिल सकती है। कोई एंटरप्रेन्योर टाइप या कुछ ऐसा एजुकेशन या टीचिंग जॉब में आपने कुछ इनिशिएट करके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की हो, तो आपको उसमें विक्ट्री मिल सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है जून मंथ की एनर्जी। किसी ना किसी इल्यूजन से आप खुद को घिरे हुए महसूस करोगे और आपको लगेगा कि यार किस डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ, कहाँ जाना चाहिए मुझे। बट आपको डायरेक्शन मिलेगा जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे। हो सकता है आपके आसपास इतने झुंड में लोग रहते हों जहाँ पे आप खुद की आवाज़ नहीं सुन पाते हो। तो ऐसे ग्रुप में और ऐसे झुंड में अगर आप अपने मन की आवाज़ कैसे सुन पाओगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप जिस भी चीज़ में स्टक हो, दो राह पे खड़े हो, आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग लग रही है ना, तो उसमें आप खुद को थोड़ा सॉलिट्यूड ज़ोन में ले जाओ और उसमें आप आंसर मांगो। आपको ज़रूर वो आंसर मिलेगा जो आप आंसर चाह रहे हो। ओके, और साथ ही साथ ये जो इल्यूजन का कार्ड है ना, 2 ऑफ सोर्ड, इल्यूजन, डिसीजन ना ले पाना, मझधार में लटके रहना, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा ओपन माइंडेड होके चीज़ों को देखें। चीज़ें का पहला पक्ष देखने के साथ-साथ उसके विपरीत पक्ष को भी देखें, और फिर आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। किंग ऑफ कप्स, हो सकता है आप प्यार को लेके इंडिसीजन में हो। प्यार को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस इंसान को हाँ बोलूँ, किसको अप्रोच करूँ अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, या हो सकता है कि आप मैरिज करना चाहते हो, उसमें आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल रहे हों। आपके फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स से, कोई ना कोई आपको बहुत सारी पार्टनर सजेस्ट कर रहे हों, लड़का लड़की जो भी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रहे हों। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप एक्चुअली आप क्या चाहते हैं, आप किस टाइप के पार्टनर चाहते हैं। आपने कभी किसी से कहा नहीं, किसी को बताया नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो चाहते हैं ना, आप किस, देखिए फर्स्ट थिंग इज़, आप अगर किसी को अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर लेके आते हैं, तो जो भी इंसान आपके लिए पार्टनर ढूंढेगा, अगर अरेंज्ड मैरिज है तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली अपने लिए बहू ढूंढेगी, माँ बाप अपने लिए बहू ढूंढेंगे, बहनें हैं तो भाभियाँ ढूंढेंगी। आपको आपके लिए कोई आपके लिए वाइफ नहीं ढूंढ रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंश्योर करो कि आपको कैसा पर्सन चाहिए। लोग जिस रिश्ते में आपकी वाइफ लगेंगी, वो सब रिश्ता वो लोग निभाएंगे और उस हिसाब से लड़की देखेंगे। बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उस लड़की में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उस लड़के में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, आपको खुल के बताना होगा, खुद सोचना होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद आपको ही नहीं पता कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, है ना। तो आप खुद में क्लैरिटी रखें कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। और आपको सच में जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लग रही है। आई थिंक दे आर वाटर साइन पर्सनैलिटी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड इट्स मोस्टली पाइसेस। जो भी आपकी लाइफ में ये पर्सन आने वाला है, आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनली मैच्योर पर्सन है। और ये इमोशनली मैच्योर जो पर्सन है ना, वो यूँ ही नहीं हुई है। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शायद देखी होंगी, जिस वजह से इन्होंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। क्योंकि ये इमोशनल पर्सन है, तो हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा ही दुख देखा अपनी लाइफ में, और उस वजह से इन्होंने अपनी इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया है। ओके, आइए जानते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, आप अगर हो सकता है पास्ट में आप किसी हो सकता है आपका रिश्ता जुड़ा हो किसी के साथ, और वो रिश्ता चला नहीं, या आप लोगों की बात आगे नहीं बढ़ी, और आप से उन आप दोनों के बीच एक छोटी सी शुरुआत हो चुकी हो, बट कहीं ना कहीं रिश्ता नहीं जुड़ा, फैमिली को पसंद नहीं आई, तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया। आई मीन रिश्ता जुड़ा ही नहीं, बट जुड़ने वाला था वो नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि अभी भी आप ना उसी जोन में हो सकता है बहुत लोगों ने आपको रिजेक्ट किया हो, या आपकी फैमिली ने रिजेक्ट किया हो बहुत लोगों को अपने अपने कारणों की वजह से। बट अब क्या है ना कि अब जो आपकी लाइफ में इंसान आने वाला है ना, ये उसको लेकर उसको आप देख ही नहीं रहे हो सकता है ये इंसान एफ़र्ट कर रहा हो, या हो सकता है कि कहीं न कहीं आप जो पहले ही मिल चुके हों, बट आप ना थोड़े डर वाली स्थिति में भी हो, या हो सकता है कि आप देख ही नहीं रहे हो उस तरफ, जो इंसान आपकी तरफ आने वाला है, जिसको यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में लिखा है, उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। आप पता नहीं किस ज़ोन में हो, आप सोच रहे हो कि जो है मेरी फैमिली करेगी या मेरे रिलेटिव्स करेंगे मेरे लिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। आपने सब कुछ उन पे छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो आपकी लाइफ में पॉज़िटिव पर्सन आपकी लाइफ में आने को तैयार है, यूनिवर्स आपको भेजने को तैयार है, उनको रिसीव करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा आपको, वरना ये इंसान चला जाएगा आपकी लाइफ से। ये बैठा थोड़ा रहता है। 6 ऑफ वांड, विक्ट्री मिलेगी आपको। मैंने कहा आपको जिस भी लाइफ में जो भी चेंजेस चाहिए थे, उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप लोगों ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, तो उसमें आपको सिलेक्शन हो सकता है, या हो सकता है आपने किसी काम की शुरुआत की हो, कोई नींव रखी हो, तो उसमें आपको धीरे धीरे सक्सेस नज़र आ सकती है। लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, लोग आपको पसंद कर सकते हैं, और आपके किए हुए काम
आपकी सराहना करेंगे लोग। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको पहले ही डाउट क्रिएट किया हो आपकी लाइफ में कि ये काम मत करो, ये काम वर्कआउट नहीं होगा, बट फिर भी आप आगे बढ़े रहे, डटे रहे और आपने काम किया, उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है और वही लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे जून मंथ में। ओके, तो आइए जान लेते हैं आपके लिए लव लाइफ का क्या मैसेज आया है। दिस इज़ ओवरऑल गाइडेंस। ओके, तो हम आपके अब एरिया वाइज देखेंगे लव लाइफ की क्या एनर्जीज हैं आपके। लव लाइफ की एनर्जीज, 9 ऑफ वॉन्ड। किस बात का प्रेशर लेके बैठे हो आप जिस भी बात का प्रेशर लेके बैठे हो ना कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं हो रहा है, तो इन सब बातों की चिंता छोड़ के ना आप डिसीजन लेना शुरू करो कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। आपको चाहिए क्या, आप उस जिस दिन आपको चाहिए क्या और क्यों चाहिए और क्या मैं भी उस लायक हूँ, क्या मैं भी वो दे सकता हूँ। अगर आपको ये सारे सवालों का जवाब आपको खुद से मिल गया ना, तो आप वो पर्सन जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप खुद ही दूसरों के सहारे बैठे हो तो कैसे होगा फिर। ओके, आपके हेल्थ का मैसेज आया है 10 ऑफ सोर्ड। किसी न किसी बीमारी का अंत हो रहा है आपकी लाइफ में। कोई ना कोई मेंटल इश्यूज चल रहे थे आपकी लाइफ में, तो वो ख़त्म हो रहे हैं। किसी बीमारी से आप जूझ रहे थे तो वो ख़त्म हो रहा है और आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आप हो सकता है कि आप किसी दर्द की वजह से बहुत पेन में थे, तो वो पेन अब ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे रिमूव हो रहा है वो पेन। ओके, साथ ही साथ आपकी नींद हो सकता है पहले बहुत अच्छी नहीं थी, आपको नींद नहीं आती थी, तो आपको उसमें रिलीफ मिल रहा है, आपको नींद अच्छी आएंगी अब। ओके, आइए जानते हैं आपके लिए करियर का क्या मैसेज है। किंग ऑफ सोर्ड, करियर में और ओवरऑल भी मैसेज मुझे किंग ऑफ सोर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे जो 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आप है ना, उससे स्टक होके उस स्टकनेस से बाहर निकल के आपको किंग वाली एनर्जी में आनी होगी और आपको क्लैरिटी रखनी होगी। आपको अगर आप जिस दिन आपको क्लैरिटी मिल गई ना, जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं ना, उस क्षेत्र में आपको ग्रोथ नजर आएगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। एंड कोई भी इशू हो तो ईमेल करें, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ईमेल करें और साथ ही साथ डिवाइन को क्रेडिट ज़रूर पे करें। और थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग को देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन हु सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप लोगों को भी थैंक यू एंड लव यू। राधे राधे।